कविताएं जो गुदगुदाती हैं दिल को और कभी कभी इंसान को बहुत भावुक बना देती हैं। एक ऐसी ही कविता लेकर हम आए हैं आपके पास यहाँ तक आते हुए, जिसके रचनाकार हैं कुमार अंबुज। कुमार अंबुज की कविता है यह। आइए सुनते हैं कविता। जैसे एक दोपहर की चमक, घास कपास नमक, मेरे पास अभी भी है इतनी नन्ही और नाजुक चीज़ें, जिन्हें न तो युद्ध के जरिए बचा सकता हूँ और ना ही शास्त्रार्थ से। शायद उन्हें जिद से बचाया जा सकता है या फिर आंसुओं से। छोटी सी आज़ादी के लिए यही एक प्रस्तावना है। छोटी सी आज़ादी के लिए यही एक प्रस्तावना है, लेकिन सिद्ध करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। न ही कोई ऐसी जगह जहां लगाई जा सके पताका। मेरे पास केवल मेरा यह जीवन है, जो जहां है जैसा है वैसा है। मैं एक अयाचित परछाई अपने होने के स्वप्न की। स्वप्न वह जीवन जिसे मैं जी नहीं पाया, और इस असफलता का दुख यहीं छोड़ते हुए एक और सपने के साथ बढ़ना चाहता हूँ आगे। जैसे मैं एक लहर हूँ, एक पत्ता और हवा की आवाज़। शब्दों की नमी कहती है बारिश हो रही है पास में कहीं। परिजनों का जीवन बचाते हुए एक दिन मेरे गले में संवाद नहीं थे। मेरी क्रियाओं में नहीं थी मेरी इच्छाएं, और फिर इस बात ने भी रास्तों को दुर्गम बनाया कि जिन्हें करता था प्यार, उनके विचारों का नहीं कर पाया सम्मान। फिर भी यहाँ तक चले आने में सिर्फ मेरे ही कदम शामिल नहीं हुए। धन्यवाद कि पास में ही कई लोग चलते रहे मेरी भाषा बोलते। अंधेरे में भरते हुए आवाज़ों का प्रकाश। कद्दू की बेल, कत्थई मैदान, अमावस की रात, चींटी, एक सिसकी, एक शब्द, और एक बच्चे ने मुझे बार बार अपना बनाया। इन्हीं सब के बीच मांगता रहा कुल 3 चीज़ें: पीने का पानी, आज़ादी और न्याय। हालांकि कई कोने, कई जगहें ऐसी भी रही जहां नहीं पहुंच सके मेरी कोशिशों के हाथ, लेकिन समुद्र की आवाज़ मुझ तक पहुंचती रही। करोड़ों मील दूर से चलकर, करोड़ों मील दूर से चलकर आती रही सूर्य की किरण। मैंने देखा एक स्त्री ने अपने तंग दिनों में भी एक जन को कहीं और नहीं, पहले अपनी आत्मा में और फिर अपनी गर्भ में जगह दी। इन बातों ने मुझे बहुत आभारी बनाया और जीवन जीने का सलीका सिखाया। यह ठीक है कि कई चीज़ों को मैं उतनी देर तक ठिठक कर नहीं देख सका, जितनी देर तक के लिए वे एक मनुष्य से आशा करती थी। कई अवसरों को भी मैंने खो दिया। मैं उम्मीद में गुनगुनाता एक आदमी था, धनुर्धारी नहीं। मेरे पास जीवन एक ही था, और वह भी गलतियों, चूकों और नाकामियों से भरा। लेकिन उसी जीवन के भीतर से आती थी कुछ करते रहने की आवाज़ें भी। कितना काम करना था कह नहीं सकता, कितना कर पाया। इतना तो ज़रूर हुआ कि मैं अपनी गलतियों से भी पहचान में आया। तो यह थी कविता। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।